हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सही कथन चुनिए। अमीटर का प्रतिरोध मिली अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। दोनों के प्रतिरोध बराबर होते हैं। प्रतिरोध अमीटर के आकार पर निर्भर करता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़कर उसे अमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीटर का निर्माण कर दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में से प्रवाहित धारा Ig है तथा संपूर्ण अमीटर में से प्रवाहित धारा यदि I हो तो शंट प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा I माइनस Ig होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर तथा शंट प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में, तो दोनों के सिरों का विभवांतर समान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि Ig गुणा G बराबर होगा I माइनस Ig गुणा S। तो शंट प्रतिरोध S बराबर हो जाएगा Ig गुणा G बटे I माइनस Ig। तथा यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दोनों शंट प्रतिरोध तथा गैल्वेनोमीटर दोनों के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा G गुणा S बटा G प्लस S, जो कि अमीटर का तुल्य प्रतिरोध है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई अमीटर है जो कि मिली एम्पियर धारा का मापन करता है, जिसे हम इस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं कि इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर है तथा उसके शंट में एक S1 शंट लगा है और I धारा प्रवाहित हो रही है जो कि I माइनस Ig होगी तथा गैल्वेनोमीटर में से Ig धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार से अमीटर का निर्माण है। और माना कि यह अमीटर मिली अमीटर है, मिली अमीटर A1 मिली अमीटर है। तो इसमें से प्रवाहित धारा IB मिली एम्पियर होगी। मिली अमीटर मिली एम्पियर धारा का प्रवाह करेगा तथा उसके शंट में S1 प्रतिरोध लगाया गया है तथा गैल्वेनोमीटर एक अल्प धारामापी है जिसकी रेंज लगभग मिली अमीटर की होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों का विभवांतर समान होगा। तो ये हो जाएगा S1 I माइनस Ig बराबर हो जाएगा G गुणा Ig। तथा इसी प्रकार से एक अन्य अमीटर है जिसकी समान गैल्वेनोमीटर को हम ज़्यादा धारा मापन के लिए भी निर्मित कर सकते हैं, उसके शंट प्रतिरोध का मान बदलकर, जो कि माना कि S2 है। तो माना कि इसमें से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, माना कि यह I1 धारा है, यह I1 धारा है, इसमें से I2 धारा प्रवाहित हो रही है और ये A2 अमीटर हो जाएगा जो कि अमीटर है और इसमें से I2 धारा प्रवाहित हो रही है जो कि हो जाएगी एम्पियर में। माना कि ये एम्पियर की रेंज का धारामापी है, सॉरी अमीटर है। तो Ig में से धारामापी की कुंडली में से तो Ig धारा प्रवाहित होगी तथा S2 शंट प्रतिरोध में से I माइनस Ig I2 माइनस Ig धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S2 माइनस I2 माइनस Ig बराबर हो जाएगा G गुणा Ig। जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा तथा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों के बाएं पक्ष समान है, Ig गुणा
और G गुणा IG। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S1 I1 माइनस G बराबर होगा S2 I2 माइनस IG। इस संबंध से हम देख सकते हैं कि I1 माइनस IG, जहाँ I1 मिली एम्पियर की धारा है, मिली एम्पियर की धारा है, तथा IG भी लगभग मिली एम्पियर की धारा का ही मापन करता है, धारा मापी। तो लगभग लगभग मिली एम्पियर की धारा होती है, जबकि I2 एम्पियर की धारा है तथा IG मिली एम्पियर की धारा है। अर्थात I2 माइनस IG का मान ज़्यादा है I1 माइनस IG से। और ये संबंध तभी बराबर हो सकता है जब S2 का मान कम हो S1 के मान से। अर्थात S1 का मान ज़्यादा होगा तभी ये कम मान को इस S2 गुणा I2 माइनस IG के मान से बराबर कर पाएगा। तो S1 का मान ज़्यादा है S2 के मान से, जिससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मिली एम्पियर के लिए S1 का मान तथा गैल्वेनोमीटर के लिए S2 का मान, S1 का मान ज़्यादा है S2 के मान से। तो R इक्वलेंट A1 का हो जाएगा, A1 का R इक्वलेंट हो जाएगा S1G बटा S1 प्लस G, तथा A2 का R इक्वलेंट हो जाएगा S2G गुणा S2 प्लस G, जहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा R इक्वलेंट 2 का तथा ये हो जाएगा R इक्वलेंट 1 का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं R इक्वलेंट 1 ज़्यादा है R इक्वलेंट 2 से। तो हम देख सकते हैं कि मिली एमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है अमीटर के प्रतिरोध से। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा मिली एमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक है। अतः दिए गए प्रश्न में कथनों में से विकल्प बी सही है, जिसमें है कि मिली एमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है अमीटर के प्रतिरोध से। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।